नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आज हम वैश्विक कूटनीति और भारत की राजनीतिक बिसात पर आए उस ऐतिहासिक भूचाल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी दुनिया के सबसे गंभीर और प्रामाणिक ज्योतिषियों ने आज से कुछ दिनों पहले ही कर दी थी। क्या जून 2026 और उसके बाद के एक वर्ष का यह मौजूदा कालखंड समूचे भारतवर्ष की आंतरिक राजनीति और वैश्विक सामरिक संतुलन के लिए इतिहास का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी नया मोड़ साबित हो रहा है, जिसने सदियों के भूगोल और राजनीति की दशा दिशा तय कर दी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावों में सनातनी राष्ट्रवाद की प्रचंड आंधी के बाद तृणमूल कांग्रेस का पूरी तरह से हुआ ऐतिहासिक बिखराव, विपक्षी सांसदों और विधायकों में मची भगदड़ और संसद के दोनों सदनों में बिना किसी नए चुनाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े 2/3 से अधिक सांसदों का वो फौलादी विधायी गणित जो सरकार को निर्णायक बहुमत की असीमित शक्ति दे चुका है, तो दूसरी तरफ खाड़ी युद्ध की खौलती हुई आग देश के युवा वर्ग यानी जेन जेड को गुमराह करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी जैसे छद्म टूल किट आंदोलनों का अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह। क्या यह सब महज एक राजनीतिक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे ब्रह्मांडीय पिंडों और ग्रहों की वो अदालत काम कर रही है जिसके फैसले को टालना किसी महाशक्ति के बस में नहीं है? आइए कूटनीति और राजनीति के शोर से दूर विश्व भर के टॉप प्रमाणिक और प्रतिष्ठित मेदिनी ज्योतिषियों यानी मंडेन एस्ट्रोलॉजर्स के प्रमाणिक आलेखों, उनके मूल विचारों और भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के विश्लेषण के साथ मौजूदा हालात और निकट भविष्य को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिमी जगत के उन धीर गंभीर और प्रसिद्ध ज्योतिषियों की गणना और भविष्यवाणियों से जो वैश्विक कूटनीति पर पैनी नजर रखते हैं। इस सूची में सबसे पहला और प्रमाणिक नाम आता है ब्रिटेन के प्रसिद्ध मेदिनी ज्योतिषाचार्य गौतम लैब्स, जिन्होंने जून 2026 से शुरू हुए इस कालखंड को लेकर अपनी मूल गणना में साफ लिखा है कि साल 2026 के मध्य में स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु का गोचर प्रभाव एक ऐसी अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगा जहां भारत की सरकार आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ अत्यंत कड़े, निर्भीक और अप्रत्याशित विधायी फैसले लेगी जो विरोधियों को पूरी तरह पंगु बना देंगे। उनकी यह भविष्यवाणी आज देश के संसद भवन के बदलते गणित में साक्षात दिख रही है, जहां 2/3 विधायी शक्ति के बल पर सरकार नए और क्रांतिकारी कानून लागू करने की ओर बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय नाम है पाश्चात्य कूटनीतिक ज्योतिष के विख्यात विद्वान कार्तिक गोरका, जिन्होंने वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि मई 2026 से लेकर मई 2029 का कालखंड भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक और खतरनाक दौर है, जहां भारत को अपनी सदियों पुरानी रक्षात्मक और शांत छवि को त्याग कर एक प्रचंड राजनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरना ही होगा। और इसी समय चक्र के दौरान वैश्विक भूगोल और सीमाओं में एक ऐसा बड़ा रीसेट होगा जो पूरे मध्य पूर्व और एशिया के सामरिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। खाड़ी युद्ध की वर्तमान विभीषिका और पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर मंडराता इजराइल का संकट और पाकिस्तान के मौजूदा अंदरूनी हालात इस भविष्यवाणी की 100% गवाही दे रहे हैं। अब यदि हम भारतीय वैदिक ज्योतिष के प्रतिष्ठित स्तंभों की बात करें तो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनय बजरंगी का कर्म आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण यहां सबसे सटीक बैठता है। डॉक्टर बजरंगी के अनुसार ग्रहों का गोचर सिर्फ परिस्थितियां पैदा करता है, लेकिन सफलता मनुष्य के संचित कर्मों से तय होती है। और भारत की कुंडली के लग्न भाव में चल रहे शुभ ग्रहों का प्रभाव यह साफ दिखाता है कि देश के युवाओं और जागरूक नागरिकों का विवेक इस समय किसी भी कृत्रिम या भड़काऊ आंदोलन के चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं है।
बल्कि वे कानून सम्मत राष्ट्र निर्माण की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी और विदेशी फंडिंग से चलने वाले तमाम प्रोपेगेंडा मास्टर्स आज भारत के जेन जेड युवाओं को सड़कों पर हिंसक दंगों के लिए उकसाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इस सूची में अगला गंभीर और वैज्ञानिक विश्लेषण एस्ट्रोलॉजिकल म्यूजिंग के विद्वानों का है, जिन्होंने भारत की स्थापना कुंडली यानी 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली के आधार पर यह प्रमाणिक गणना सामने रखी है कि वर्तमान में भारतवर्ष 5 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027 तक मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा से गुजर रहा है। मंगल जहां 7वें और 12वें भाव का स्वामी होकर विदेशी साजिशों और आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है, वहीं राहु का गोचर शेयर बाजार में अस्थिरता और परीक्षा प्रणालियों में कृत्रिम प्रशासनिक कमियां पैदा करने का काम कर रहा था। लेकिन जून के इस महीने से शुरू हुआ बृहस्पति का प्रभाव सरकार को इन सभी कमियों को दूर करके सीबीएसई और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में बड़े फेरबदल करने और आंतरिक सुरक्षा को भी अभेद्य बनाने की फौलादी शक्ति प्रदान कर चुका है। कई अन्य पश्चिमी और भारतीय ज्योतिषियों की गणनाएं भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं। महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि दुनिया के अनेक मेदिनी ज्योतिषियों में इस समय एक दुर्लभ सहमति दिखाई देती है, चाहे वे भारतीय वैदिक परंपरा से जुड़े हों या पश्चिमी ज्योतिषीय परंपरा से। अधिकांश विश्लेषक 2026 से 2029 के कालखंड को वैश्विक पुनर्संतुलन यानी ग्लोबल रीअलाइनमेंट का और भारत के लिए भी निर्णायक समय मान रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ इसे आर्थिक पुनर्गठन कहते हैं, कुछ सामरिक पुनर्गठन और कुछ इसे सभ्यतागत पुनर्जागरण का काल बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन ज्योतिषीय विश्लेषकों में भले ही पद्धतियां अलग अलग हों, लेकिन एक बात बार बार सामने आ रही है। भारतवर्ष वर्तमान समय में एक निर्णायक संक्रमण काल ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। कुछ विद्वान इसे राजनीतिक पुनर्संरचना का समय मानते हैं, कुछ प्रशासनिक सुधारों का, और कुछ इसे राष्ट्रीय आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का कालखंड बताते हैं। जब हम इन टॉप भविष्यवक्ताओं के मूल विचारों का निचोड़ निकालते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि उनकी वृश्चिक राशि और लग्न भाव के स्वामी मंगल की महादशा वर्ष 2028 तक सक्रिय है। जून 2026 का यह मौजूदा महीना उनके छठे भाव यानी शत्रुहंता भाव को साफ तौर पर जागृत कर रहा है, जिसके कारण विपक्ष का इंडिया अलायंस अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थों, अहंकार के टकराव और वैचारिक अंतर्द्वंद के कारण बंद कमरों की बैठकों में ही बिखर चुका है। व्यक्तिगत विद्वेष की हद तक जाकर उनका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं की स्थिति काफी शोचनीय हो चुकी है और वे अस्तित्व को बचाए रखने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी गणनाओं को यदि हम एक साथ जोड़कर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि अगले 6 महीने से 1 साल का यह कालखंड भारत को आंतरिक रूप से पूरी तरह साफ सुथरा करने, घुसपैठियों की पहचान को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने और देश की शिक्षा से लेकर रक्षा प्रणाली तक में एक ऐसा युगांतकारी रीसेट करने जा रहा है जिसके बाद न्यू इंडिया को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जहां नियत में राष्ट्र प्रथम का भाव हो वहां अखंड विजय ही एकमात्र अंतिम सत्य होता है। वैसे देश के मौजूदा हालात को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि दोनों सदनों में बिना चुनाव के मिली यह 2/3 विधायी शक्ति मोदी सरकार को देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़े कानून लाने का बड़ा अवसर देगी? क्या अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषियों की ये भविष्यवाणियां खाड़ी युद्ध और एशिया के इस बदलते भूगोल का सटीक संकेत हैं? और क्या आप मानते हैं कि देश का जागरूक युवा वर्ग टूल किट गैंग के छद्म एजेंडे को पूरी तरह मटियामेट कर देगा? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।